दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्यों यूके क्राइसिस को फेस कर रहा है। आखिर ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से यूके में इलेक्ट्रिसिटी और एनर्जी प्राइसेस अपने पीक लेवल पर पहुंच गई हैं। यूके इस क्राइसिस से निपटने के लिए क्या कर रहा है और इसका अल्टीमेट इम्पैक्ट क्या होगा। दोस्तों, जैसा कि आप जानते होंगे कि हालिया रशिया यूक्रेन की जंग के बाद रशिया ने यूके की गैस की पाइपलाइन बंद कर दी है, जिसकी वजह से यूके में एनर्जी प्रोडक्शन की कॉस्ट बहुत बढ़ गई है और एनर्जी प्राइसेस अपने 40 साल रिकॉर्ड हाई प्राइसेस पर पहुंच गई हैं, जिसकी वजह से यूके पाउंड बहुत बुरी तरह मुतासर हुआ है और इसकी वैल्यू में बहुत कमी देखी गई है। यूएस डॉलर के मुकाबले में यूके का पाउंड अपनी 24% वैल्यू डाउन कर चुका है। चंद दिन पहले यूके की नई प्राइम मिनिस्टर ने मिनी बजट पेश करने का भी हुक्म दिया है। इस मिनी बजट की वजह से मुल्क में एनर्जी क्राइसिस के साथ साथ डेट क्राइसिस, हाउस क्राइसिस और करेंसी क्राइसिस आ सकते हैं। इन करेंसी क्राइसिस के साथ बैंकिंग क्राइसिस का भी खदशा है। अब सवाल ये है कि ऐसा क्या हो गया यूके के साथ जो इसकी इकॉनमी इतना सफ़र कर रही है और ये मिनी बजट कैसे इस मुसीबत से निकलने में यूके की मदद करेगा। ज़रा पीछे चलकर इस मामले पर गौर करते हैं। सितंबर 20, 2022 को 3 बड़े वाक़यात रूनुमा हुए जिसकी वजह से नौबत यहाँ तक आ गई। नंबर 1, रशिया ने यूके की गैस की पाइपलाइन बंद कर दी, जिसकी वजह से बिजली की प्रोडक्शन कॉस्ट 100% तक बढ़ गई। दूसरे नंबर पर सर्दियों का आगाज़ हो रहा है, जिसकी वजह से घरों को गर्म करने और दूसरे सेक्टर्स में गैस की कंजप्शन भी अपने पीक प्राइस को टच करेगी। यूके में गैस का पीक इस्तेमाल सितंबर से दिसंबर तक होता है। तीसरे नंबर पर अगर यूरोप अपने गैस के ज़खायर को मुकम्मल फिल कर भी ले तो भी सिर्फ 19 दिनों में ही ये सारा स्टोरेज मुकम्मल तौर पर खाली हो जाएगा। इसके चलते पीक कंजप्शन के वक्त गैस की शॉर्टेज से एनर्जी प्राइसेस एक नए पीक तक पहुंच सकती हैं। हत्ता कि अगर यूके को यूएसए और दूसरे ममालिक गैस दे भी दें, फिर भी इनकी गैस की कीमत बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम नहीं होगी। दूसरे नंबर पर इन्फ्लेशन अपने रिकॉर्ड को तोड़ते हुए 9.9% तक पहुंच चुकी है। इसके चलते 20 सितंबर 2022 में यूके की प्राइम मिनिस्टर ने मिनी बजट पेश किया। यूके में एनर्जी और इकोनॉमिक क्राइसिस को कंट्रोल करने के लिए इस बजट में एक बहुत खतरनाक काम किया गया है, जो कि यूके की इकोनॉमी के लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। आइए इस सारे प्रोसीजर को एक मिसाल की मदद से समझते हैं। जैसे एक रिटेलर प्रोड्यूसर से सस्ती चीज खरीदकर कंज्यूमर को महंगे दामों फरोख्त करता है, वैसे ही यूके पावर कंपनीज गैस और तेल महंगे दामों खरीदकर इनसे बिजली बनाकर अल्टीमेट कंज्यूमर को भी महंगे दामों फरोख्त कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, अगर बिजली बनाने वाली कंपनी को 1 मेगावाट पर आवर बिजली बनाने पर 100 पाउंड खर्च आ रहे हैं, तो वो लोगों को 150 पाउंड पर मेगावाट आवर के हिसाब से सेल करते हैं और इस तरह वो 50 पाउंड प्रॉफिट कमाते हैं। लेकिन जैसे ही रशिया ने गैस की पाइपलाइन बंद की, उसी दौरान एनर्जी कंपनीज को यही 1 मेगावाट पर आवर बिजली बनाने की कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गई। लेकिन गवर्नमेंट ने फिर भी फिक्स रेट रखा, जो कि 280 पाउंड पर मेगावाट आवर के हिसाब से था। इस तरह अगर कंपनी को बिजली बनाने की कॉस्ट 400 पाउंड पर मेगावाट आवर भी पड़ रही हो, लेकिन गवर्नमेंट ने सख्ती से पाबंदी लगा रखी है कि वो 280 पाउंड पर मेगावाट आवर से ज़्यादा चार्ज नहीं कर सकते। लेकिन हालिया इन्फ्लेशन से पहले यही एनर्जी कॉस्ट पर मेगावाट आवर सिर्फ 189 पाउंड थी। लेकिन अब इस मिनी बजट में गवर्नमेंट ने ये 280 पाउंड रेट बढ़ाकर 520 पाउंड पर मेगावाट आवर कर दिया है, जो कि पिछले साल से तकरीबन 175% ज़्यादा है। प्राइम मिनिस्टर लिज ट्रस ने यह भी कहा है कि चाहे इसके बाद बिजली की कीमतें जितनी भी ज़्यादा क्यों ना हो जाएं, पब्लिक से सिर्फ 520 पाउंड पर मेगावाट के हिसाब से चार्ज किए जाएंगे। चाहे पावर कंपनी को जितना भी ज्यादा नुकसान क्यों ना हो, इनका ये नुकसान इनको लोन्स देकर पूरा किया जाएगा और ये रेट हर किसी पर लागू होगा, चाहे कोई अमीर है या गरीब है, कम कंजप्शन करता है या ज्यादा कंजप्शन करता है। इस तरह लोग कम बिजली इस्तेमाल करेंगे और बिजली की कंजप्शन भी कम होगी और लोगों को बिल भी कम आएंगे और गवर्नमेंट को रेवेन्यू भी बढ़ेगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि इसमें आखिर प्रॉब्लम ही क्या है। आइए इस सिचुएशन को एक ग्राफ की मदद से समझते हैं। ये ग्राफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल रिसर्च ने जारी किया है। अगर आप इस ग्राफ को देखें तो ये दिखाई दे रहा है कि ये वो लोग हैं जो गरीब से अमीर हुए हैं। इसमें देखें
कि जो गरीब तबका लोग हैं वो अपनी आमदन से 2750 पाउंड जबकि अमीर लोग 5000 पाउंड खर्च कर रहे हैं। जब हम इसको परसेंटेज के हिसाब से देखें तो पता चलता है कि पुअर अपनी आमदन का 8% एनर्जी पर खर्च कर रहा है जबकि रिच अपनी आमदन का सिर्फ 3% ही खर्च कर रहा है। इसी तरह गरीब तबका पर बहुत ज़्यादा बोझ बढ़ेगा और इसको बैड इकोनॉमिक्स कहेंगे। इस मेथड को हम मज़ीद आसान करके देखते हैं। मसलन अगर प्रिंस चार्ल्स अपने पैलेस की एनर्जी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए 7500 पाउंड पर मंथ खर्च कर रहा है तो इसको भी सेम यूनिट प्राइस पे करना होगा जो कि आप पे कर रहे हैं, अतः कि आप एक छोटे से अपार्टमेंट में रहते हैं। हालांकि प्रिंस चार्ल्स आपकी निस्बत बहुत ज़्यादा एनर्जी इस्तेमाल कर रहा है। अगर आप 500 पाउंड एनर्जी पर खर्च कर रहे हैं तो वो आपकी आमदन का तकरीबन 20% बनेगा, लेकिन इसके बरक्स बादशाह के लिए 75,000 पाउंड भी इसकी इनकम का सिर्फ 1% या उससे भी कम बनेंगे। इस एतबार से अगर अमीर और गरीब में एक ही जैसा रेट चार्ज किया जाए तो इससे 3 बड़े नुकसान होते हैं। नंबर 1, अगर गरीब को अपने घर को गर्म करने और अमीर का अपने पूल को गर्म करने दोनों में बराबर प्रोपोर्शन के हिसाब से इनको कॉस्ट पड़ रही है। नंबर 2, अमीर पर ज़्यादा एनर्जी के इस्तेमाल की कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं होंगे, जिसका नुकसान ये होगा कि वो मज़ीद एनर्जी इस्तेमाल करेगा। और आखिरी बात कि अमीर पर जब ज़्यादा इस्तेमाल के स्लैब रेट में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा तो इससे गवर्नमेंट को कोई रेवेन्यू जनरेट नहीं होगा। इसके चलते अगर एनर्जी प्रोडक्शन कंपनीज़ को 1 मेगावाट पर आवर प्रोडक्शन करने के लिए कॉस्ट 1000 पाउंड भी हो जाए, अमीर तब भी 520 पाउंड के हिसाब से ही पे करेगा और इसका नुकसान गवर्नमेंट और पावर कंपनीज़ को बर्दाश्त करना पड़ेगा। इसी वजह से अक्सर ममालिक में स्लैब रेट इम्प्लीमेंट किया जाता है, जिसके तहत जैसे जैसे आप ज़्यादा बिजली इस्तेमाल करते जाएंगे पर यूनिट कॉस्ट भी आपकी बढ़ती जाएगी। लेकिन यूके इस मॉडल को फॉलो नहीं कर रहा, जिसकी वजह से यूके गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा हैवी लॉसेस बर्दाश्त करना पड़ रहे हैं। हालिया रिसर्च के मुताबिक यूके की गवर्नमेंट को साबका 3 ट्रिलियन डेट के साथ साथ 130 बिलियन पाउंड मजीद लॉस बर्दाश्त करना पड़ेगा। सवाल ये है कि गवर्नमेंट अपनी इन ज़रूरियात को पूरा करने के लिए क्या करे। इसका हल ये है कि यूके गवर्नमेंट अपनी जनरल पब्लिक को बॉन्ड्स इशू करे। क्योंकि यूके एक डेवलप्ड मुल्क है, इसलिए यूके गवर्नमेंट अपनी जनरल पब्लिक को 5 साल या 10 साल बॉन्ड्स इशू करके एक हैंडसम अमाउंट इकट्ठी कर सकती है। लेकिन यूके में अभी बॉन्ड क्राइसिस भी चल रहा है, जो कि इसकी करेंसी क्राइसिस के साथ साथ यूके को मॉर्टगेज क्राइसिस और आखिरकार बैंकिंग क्राइसिस की तरफ भी ले जाएगा, जिससे यूके की इकॉनमी बुरी तरह तबाह हो सकती है। लेकिन यूके की गवर्नमेंट बॉन्ड क्यों जारी नहीं कर सकती? आइए इस बात को भी समझते हैं। बॉन्ड क्या है? बॉन्ड सिर्फ एक लोन है जो गवर्नमेंट अपनी जनरल पब्लिक से लेती है। मिसाल के तौर पर अगर यूके की गवर्नमेंट को 100 बिलियन पाउंड चाहिए तो वो वर्ल्ड बैंक के पास जाने की बजाय 100,000 पाउंड मालियत के 10 लाख बॉन्ड्स जारी करेगी। लेकिन मसला ये है कि गवर्नमेंट को इन बॉन्ड्स पर भी एक हैवी अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट की सूरत में जनरल पब्लिक को देना पड़ेगी। जितनी ज़्यादा लंबे पीरियड के बॉन्ड गवर्नमेंट जारी करेगी, उतना ही ज़्यादा इंटरेस्ट गवर्नमेंट को जनरल पब्लिक को पे करना पड़ेगा। ये वजह है कि यूके गवर्नमेंट का 10 साल बॉन्ड जब कम लोगों ने खरीदा तो गवर्नमेंट को इसका इंटरेस्ट रेट भी बढ़ाना पड़ा, जो कि तकरीबन 300% से भी तजावज़ कर गया है। लेकिन इसके साथ एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम वो ये है कि यूके की करेंसी बहुत तेज़ी से डेप्रिशिएट हो रही है, जिसकी वजह से बॉन्ड की वैल्यू बहुत तेज़ी से गिर रही है और कोई भी इन्वेस्टर बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करने को तैयार नहीं। इसका मतलब ये है कि अगर एक इन्वेस्टर आज 5 मिलियन पाउंड के बॉन्ड खरीदता है तो जिस हिसाब से पाउंड डेप्रिशिएट हो रहा है, आने वाले 5-6 सालों में उसको अपनी इन्वेस्टमेंट के तकरीबन आधी अमाउंट तब मिलेगी जब वो पाउंड को कन्वर्ट करेगा अपनी करेंसी में, क्योंकि पाउंड जनवरी 2022 से अब तक 21.4% डेप्रिशिएट हो चुका है। ये वो वजह है जिसकी वजह से इन्वेस्टर्स पाउंड में इन्वेस्ट करने को तैयार नहीं, जिसकी वजह से पाउंड मज़ीद डेप्रिशिएट होगा और इस करेंसी डेप्रिसिएशन की वजह से एनर्जी प्राइसेस और दूसरी रोज़मर्रा की इस्तेमाल की अशिया की कीमतें भी हवा से बातें करने लगेंगी और ये करेंसी डेप्रिसिएशन यूके की इकॉनमी को मज़ीद ख़तरनाक लिमिट तक ले जाएगा। इस तरह गवर्नमेंट को एनर्जी के लॉसेस को कवर करने के लिए मज़ीद लोन्स लेना पड़ेंगे और
इस पर मजीद इंटरेस्ट का बोझ बढ़ता जाएगा, यूके की करेंसी मजीद डीवैल्यू होती जाएगी और इस तरह यूके एक विशियस साइकिल में फंस सकता है। हालिया बजट में गवर्नमेंट ने टैक्सेस में एग्जम्पशन का ऐलान भी किया है, जिससे गवर्नमेंट के रेवेन्यू में मजीद कमी वाक़या होगी। ये वो वजूहात हैं जिनकी वजह से हर कोई कह रहा है कि यूके की इकोनॉमी जल्द ही तबाह हो सकती है और इसी वजह से बैंक ऑफ इंग्लैंड ने 65 बिलियन पाउंड की वर्थ के बॉन्ड्स खरीदने का ऐलान किया है ताकि इंटरेस्ट रेट को कंट्रोल किया जा सके और हाउसिंग लोन्स के मार्कअप और इस एनर्जी क्राइसिस से बचा जा सके। अब यूके के पास दो ही रास्ते हैं, एक कि वो रशिया के साथ जैसे तैसे मुज़ाकरात करके गैस को दोबारा बहाल करे और अपने मामलात को पहले की तरह आसानी चला ले, या विशियस साइकिल से निपटने के लिए मुश्किल फैसले ले। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और मज़ीद इंटरेस्टिंग वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।